अगर आपके पास ये 6 शेयर है, मतलब इन 6 कंपनियों के स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो सर सबसे पहले अपने आप को लक्की समझिए कि आपने ऐसी बेहतरीन कंपनी में निवेश किया। और अगर आप इन स्टॉक को बेचेंगे, बेच के निकल जाएंगे, तो सर मान कर चलिए अगर कोई इन स्टॉक को पकड़ के रखेगा, जो मैं समझ सकता हूँ सर, तो मतलब वो अमीर बन जाएगा। और सर आप यहाँ पर से अपने आप को फकीर होता हुआ पाएंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे स्टॉक को कभी खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, लंबे अवधि के लिए होल्ड नहीं कर पाते। हाँ, ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन सर अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं और डर जाते हैं कि ये स्टॉक थोड़ा गिर गया है, मैं इसको बेच के निकल जाता हूँ, तो सर मान कर चलिए आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। कम से कम स्टॉक मार्केट से तो नहीं बन पाएंगे। बाकी सर आप किसी और जरिए से बनते हैं वो अलग बात है, स्टॉक मार्केट से आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो 6 स्टॉक की सूची मैं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा, जहां पर अगर आप निवेश करके यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सर तसल्ली से बैठे रहिए। ये 6 स्टॉक जो है ये आपको धोखा नहीं देंगी। हाँ, परेशान तो आपको करेंगे सर। स्टॉक मार्केट आपको पैसा देता है किस बात के लिए? आपने यहाँ पर मतलब जिसको कहते हैं ना ठोकर, वो ठोकर आपको स्टॉक मार्केट से मिलता है। आपको जो मतलब पैनिक वो आप करते हैं मार्केट से, और सर डर, ये सारा कुछ जीत कर आपको क्या मिलता है सर? पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो सर अगर आप ये सारे कुछ यहाँ पर अगर आप इनको मतलब सोच समझ कर अगर आप यहाँ पर इन कंपनी में निवेशक बने रहेंगे, एज ए इन्वेस्टर आप यहाँ पर डटे रहेंगे, तो सर मान कर चलिए आप अमीर जरूर होंगे। आईटीसी, गाली देने का अगर यहाँ पर मन कर रहा है सर तो मुझको 2-4 गाली दे दीजिए, लेकिन सर जहाँ पर मुझको वैल्यू नजर आती है मैं उस स्टॉक का नाम लंबी अवधि के लिए ज़रूर बताऊंगा। 214 रुपया 75 पैसे का भाव चल रहा है। जो लोग सोच रहे हैं स्टॉक रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न नहीं देगा, तो सर ये स्टॉक आपको इतना रिटर्न दे के जा सकता है जो आप मतलब सपने में भी नहीं सोच सोच पाएंगे। 3-4 सालों में इतना रिटर्न देके जा सकता है ये स्टॉक। तो सर आईटीसी के ऊपर नजर होनी चाहिए। अगर आपने निवेश करके यहाँ पर आप निवेश किए हुए हैं तो सर उस निवेश को बरकरार रखिए। अगर मौका मिले तो ऐड करने की कोशिश कीजिए, लेकिन यहाँ पर से बेच के निकल जाने की गलती कतई ही ना करें। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है सर मदरसन सूमी। स्टॉक के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, उनको बताना चाहूंगा सर, ये कंपनी जो है ऑटो एंसिलरी कंपनी है। जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसके लिए पार्ट्स वगैरह बनाती है। बेहतरीन कंपनी है। इंडिया की बात करें तो ऑटो एंसिलरी कंपनियों में से नंबर 1 कंपनी है। तो सर मदरसन सुमी के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और इसी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी बॉश। तो सर ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। तो सर मदरसन सुमी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मुझे नहीं पता सर आपने क्या देख के, क्या सोच के, क्या समझ के निवेश किया है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझको लगता है सर सही इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो सर उस निवेश को बरकरार रखिए, बेच के निकल जाने की गलती कभी भी ना करें। उसके बाद जो स्टॉक है सर वो है सीडीएसएल। स्टॉक अभी छोटा सा यहाँ पर मतलब स्टॉक सर बच्चा है। अभी कंपनी जो है स्टॉक, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ सर, स्टॉक अभी बच्चा है। स्टॉक ने बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं देखी, कंपनी ने तो सर सारा कुछ देख लिया है, लेकिन स्टॉक ने नहीं देखा। तो सर बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, बहुत कुछ देखना इसको बाकी है। कोविड देख लिया इसने, इसने कोविड देख लिया, लेकिन सर इसको और भी बहुत कुछ देखना होगा सर। स्टॉक आपको गिरेगा, ऊपर जाता हो दिखेगा, सारा कुछ होता हो दिखेगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर जो मतलब अपने दिमाग को समझाकर, दिल को यहाँ पर मनाकर अगर आप स्टॉक को लेकर लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो सर मान कर चले आप अमीर जरूर होंगे। लेकिन सर ये पैसा आपका है, आपको कहाँ पर निवेश करना है, कहाँ पर नहीं करना वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक को निवेश करना तो सीडीएसएल आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। उसके बाद जो स्टॉक है वो है सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से, प्राइवेट सेक्टर में से दिग्गज कंपनी है सर। यहाँ पर अगर आप देखें तो सर साल में कितने यहाँ पर फैक्ट्रीज में आग लगती है सर, कितने फैक्ट्रीज में आग लगती है, कितने जहाज डूबते हैं सर, मतलब कितने जहाज डूबते हैं। लेकिन सर ये कंपनी उन्हीं कुछ जो यहाँ पर सिचुएशन है, उन सिचुएशन के लिए ये कंपनी इंश्योरेंस करके देती है। तो सर यहाँ पर अगर आप देखिए इनका जो प्रॉफिट का चांस है वो बहुत ज़्यादा है, और इन कंपनियों का जो बिजनेस है, ये बिजनेस जो है बिजनेस आता हुआ आपको दिखेगा। हमेशा इन कंपनियों के जो बिजनेस है उसका डिमांड रहेगी, और लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक करवानी बाकी है। तो सर इसके चलते भी स्टॉक में आपको एक री रेटिंग होता हुआ बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपको मोटा मुनाफा हो सकता है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में भी कंपनी है। तो सर इस कंपनी को आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में खरीदारी कर ली है तो सर यहाँ पर भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि आपने इस कंपनी में निवेश किया है। बहुत ही अच्छी आपका जो है यहाँ पर सोच है कि आपने इस कंपनी में निवेश किया। निवेश को बरकरार कीजिए और ये कंपनी आपको लंबे अवधि में तगड़ा मोटा मुनाफा देकर जा सकता है।
और जो यहाँ पर पांचवा स्टॉक है वो है सर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि सर यहाँ पर आप ज़रूर से जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जो पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर ही आपको यहाँ पर मतलब एक मतलब जिसको कहता है ना सर, बहुत ज़्यादा रोशनी जहाँ पर दिखती है वही तरफ यहाँ पर सारे लोग जाने की कोशिश करते हैं, अंधेरे की ओर तो सर मतलब कोई नहीं जाना चाहता, अंधेरा भी अंधेरे से डरता है। तो सर एक कंपनियों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब रोशनी अगले आने वाले दिनों के लिए नजर आ रही है। तो सर उस रोशनी की ओर आपको भी बढ़ना होगा। एचडीएफसी लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसका स्टॉक अगर आपने ले लिया है तो सर लेते जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा सर, लेते जाइए। जब जब मौका मिले, कंपनी आपको धोखा नहीं देगी, निफ्टी का पार्ट है और ये कंपनी आपको आगे आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा। 10 15 20 साल जितने दिनों के लिए हो सकता है, और अगर आप चाहें तो ये आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी गिफ्ट करके जा सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको बोला था। तो सर ये कंपनी उसी कैटेगरी की कंपनी है, तो एचडीएफसी लाइफ कंपनी के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। जो लास्ट में स्टॉक है सर वो है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको आप एचडीएफसी एएमसी के नाम से जानते हैं। 2865 का भाव चल रहा है। 20 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, अगर आपकी एज यहाँ पर 45-50 ईयर्स है, तो सर जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना और आप इस स्टॉक को बिना बेचे अब उस जमाने में देखेंगे, तो सर आप खुद को भी थैंक्स बोलेंगे सर, आप अपने आप को थैंक्स बोलेंगे कि मैंने उस जमाने में स्टॉक को बाय किया था। प्राउड फील करेंगे सर। मुझको लगता है ये स्टॉक आपको अगले 20 साल में यहाँ से कितना गुना होगा सर मुझको पता नहीं, तो सर लेकिन कम से कम तो सर मुझको लगता है सर 10,000 के ऊपर ही जाने वाला है सर। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर मैं जितने भी स्टॉक का नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर मतलब मुझको यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर पैसे वगैरह दे के नहीं रखे हैं कि सर यहाँ पर इन स्टॉक के नाम बता दीजिए, स्टॉक का भाव बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं सर। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझको समझ में जो जितना आ रहा था मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी समझा। बाकी पैसा आपका है सर, मैं कोई नहीं होता वो आपको बोलने वाला कि यहाँ पर पैसा लगाइए। आप अपने आप से यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा, और ज़रूरत पड़े तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लीजिए। बाकी सिर्फ वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर आपको चाहिए तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।